वरना पता है जो नवरात्र के टाइम चल रहे होते हैं उस टाइम पे जब फास्ट वगैरह हो रहा होता है और उस टाइम पे जो कुट्टू की रोटी जो होती है वो है, और जो पकौड़ी, जो पकौड़ी होती है ना दही में डाल के जब आप खाते हैं तो मतलब ये बहुत बढ़िया लगता है मेरे को। और तुम्हें पता है बचपन में मैं फास्ट इसीलिए रखा करता था कि मुझे कुट्टू की पकौड़ी खाने को मिलता था दही के साथ। मतलब विशाल तुम बचपन से लेकर आज तक हर चीज को खाने के एंगल से ही देखते हो ना। नहीं, और तुम्हें कितना गर्व है इस बात पर कि तुम व्रत भी इसीलिए रखते थे कि तुम्हें कुट्टू की पकौड़ी खाने को मिले। अरे कमाल है यार, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? उस वक्त मैं बच्चा था, बच्चा तो कुछ भी सोच लेता है। और वैसे भी देखो, अंत भला तो सब भला। क्यों भाई देखो, उस टाइम से क्योंकि मैंने बचपन से ही व्रत रखना शुरू कर दिया था और जैसे जैसे मुझे व्रत की स्ट्रेंथ पता चलने लगी, मैं उसी तरह से जो है अपने आप को ढालता गया और व्रत करता गया, है ना। बर्तन कुट्टू की जो पकौड़ी है, हाँ तो वही तो पॉइंट है कि अब ये बात हम कैसे माने कि तुम अभी भी व्रत आस्था के लिए रखते हो या कुट्टू की पकौड़ी के लिए रखते हो। हु नोस। मैंने कब बोला कि तुम मानो? नहीं, मैंने बोला तुम मानो? मैं तो बिल्कुल नहीं बोला तुम मानो। देखो, आस्था जो है वो कोई प्रूव करने वाली चीज नहीं है। आस्था तो मन से होती है, आत्मा से होती है, है ना, अंदर से निकलती है वो। वी डोंट हैव टू प्रूव इट। हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन एक प्रॉब्लम है वनिता, मैं इस बार ना कुट्टू की पकौड़ी खा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मैंने सुना कि कुट्टू के आटे में बड़ी मिलावट चल रही है। तो मिलावट के चलते मैं थोड़ा सा घबरा सा गया। और वैसे भी मैं माँ की भक्ति में इतना खोया हुआ होता हूँ कि भूख लगती नहीं है मेरे को। तो 9 दिन में थोड़ा प्रेफर नहीं करता है सब खाना। चलो ठीक है, तो इस एक तरह की मिलावट से तो तुमने अपने आप को दूर कर लिया, ठीक है, तुमने अवॉइड ही कर लिया। लेकिन फिर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें जिनके नुकसान आप सुनते रहते हैं आमतौर पर, लेकिन फिर भी उन्हें छोड़ना पॉसिबल ही नहीं हो पाता। जैसे कि मैदा, मैदे के क्या क्या नुकसान है हम आमतौर पर लोगों से सुनते रहते हैं, लेकिन फिर मैदे से बनने वाली चीजें कितनी टेस्टी होती हैं। गोलगप्पे, पापड़ी, भल्ला, बस जिप, समोसे। नहीं बस काफी है। मतलब आप छोड़ो तो क्या क्या छोड़ो। तो आई एम श्योर कि तुमने कुछ बैकअप सोचा होगा, कुछ तो रिप्लेसमेंट हुआ ही होगा। क्या तुम छोड़ोगी? नहीं, ये तो बहुत मुश्किल है। आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स को भी अगर हम ये ऑप्शन देंगे तो वो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं अपनाएंगे, क्योंकि इन्हें छोड़ना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, आई थिंक ये बेटर होगा कि इसके क्या मिथ्स हैं, क्या फैक्ट्स हैं, एग्जैक्टली क्या क्या बातें हम जो सुनते हैं उनमें से क्या क्या चीज़ें सही हैं, पहले वो जान लें, उसके बाद उस हिसाब से इसको खाने में इन्वॉल्व किया जाए। ये बात भी सही है ना। तो चलिए आपको बताते हैं कि मैदे से रिलेटेड क्या है मिथ्स और क्या है फैक्ट्स। भटूरे, पिज्जा, समोसे, इन चीजों को देखकर हमारे मुंह में पानी आ जाता है और खुशबू ऐसी कि खुद को रोक भी नहीं पाते। लेकिन मैदे से बनी चीजें आपके स्वास्थ्य को कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। मैदे से जुड़े क्या है मिथ्स एंड फैक्ट्स, आइए जानते हैं। आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से मिथ्स हैं और फैक्ट्स हैं जो हम रिफाइंड आटे के बारे में नहीं जानते हैं। आम तौर पे हम काफ़ी रिफाइंड आटा अपनी डेली डाइट में खाते हैं, जैसे कि बिस्किट है या सूजी के रस्क हैं या मैदे की रोटी है, कुलचा है, ब्रेड है। तो नाम तोड़ के अगर हम देखें, नूडल्स से लेके ब्रेड, बिस्किट, रस्क, कुलचा या पराठा जो भी हम खाते हैं उसमें इतना रिफाइंड फ्लावर है कि हमें पता ही नहीं हम कितना रिफाइंड फ्लावर रोज़ खाते हैं। अब हम सोचेंगे कि रिफाइंड फ्लावर और नॉर्मल जो आटा है उसमें क्या अंतर होता है। नॉर्मल आटा, उसके अंदर अपना एक फाइबर मौजूद होता है जिसको हम चोकर कहते हैं, और जो रिफाइंड फ्लावर है उसके अंदर ये चोकर निकाला जाता है। कई लोगों को ये लगता है, जो कि एक मिथ है, कि ये चोकर बेकार की चीज़ है और इसको फेंक देना चाहिए क्योंकि ये फाइबर है। मगर सच तो ये है कि इस फाइबर में, इसके अंदर छुपे हुए कई विटामिन्स होते हैं, कई मिनरल्स होते हैं जो हम फाइबर के साथ फेंक देते हैं। एंड इनफैक्ट ये सिर्फ एक वेस्ट नहीं है या एक चोकर एक वेस्ट चीज़ नहीं है जिसको हम फेंकते हैं। चोकर के साथ हम विटामिन्स और मिनरल्स और अपनी सेहत को भी अलविदा कह देते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी हम कुछ चीज़ खरीदते हैं उसके अंदर हम ये चाहते हैं कि उसके अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है हमें पूरी मिले, मगर जो आटे की न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसमें कुछ भाग तो चोकर में होता है और कुछ भाग ही आटे में होता है। तो अगली बार जब वही आप रोटी बनाएं तो उसका चोकर ना फेंकें। दूसरी चीज़ है, एक मिथ है कि अगर आपको अपना कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो आपको बेसिकली कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ों से परहेज़ रखना है। मगर इस मिथ में एक जुड़ी हुई जो चीज़ है कि लोग ये नहीं जानते कि दूध, दही और पनीर, इसमें काफ़ी कोलेस्ट्रॉल होता है और आपका शरीर भी कोलेस्ट्रॉल बना सकता है।
ये आपको शायद सुन के ताज्जुब होगा कि आपका शरीर कोलेस्ट्रॉल बनाता है और यही कोलेस्ट्रॉल आगे जाके बढ़ जाता है, जिसको हम हाई कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो फिर सवाल ये है कि हम अपने शरीर को कैसे रोकें कि वो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का निर्माण ना करें। उसका एक ही तरीका है कि आप कोशिश करें कि जो आपका जो लिवर है उसको आप हेल्दी रखें। बेसिकली आपके लिवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है, मैन्युफैक्चर होता है, और अगर आपका लिवर कमज़ोर हो जाए तो वो कोलेस्ट्रॉल आपका लिवर ज़्यादा बनाएगा और इस कंडीशन में वो कोलेस्ट्रॉल जाके फिर हार्ट की नलियों में या आर्टरीज में ब्लॉकेज क्रिएट करेगा, जिससे हार्ट अटैक हो सकता है। तो पहली चीज़ है कि कोलेस्ट्रॉल सिर्फ बाहर की चीज़ों से ही नहीं, अगर आपका लिवर कमज़ोर है तो आपके शरीर भी ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बना सकता है। और दूसरा मिथ ये है कि लोग नहीं जानते कि दूध, दही और पनीर में काफ़ी कोलेस्ट्रॉल होता है, जो अगर वो कंट्रोल करें तो उनका कोलेस्ट्रॉल, एक्सटर्नल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी कंट्रोल हो सकती है। तो देखा यार वनिता, मतलब ये सब देखने के बाद तो मतलब एक चीज़ तो पता चल गई, साफ हो गई कि जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि प्रॉब्लम और उसकी मेन जड़ क्या है, तब तक हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो हम उसको यूज में कैसे लाएंगे। बिल्कुल, और यही तो मकसद है प्रज्ञा का कि आपको जिंदगी के बेहतर पक्ष से रूबरू कराया जाए और जो बेहतर नहीं है उसे बेहतर कैसे बनाया जाए ये भी बताएं। क्योंकि हमारा तो यही एक मोटिव रहता है कि हम आपकी जिंदगी को जितना हो सके बेहतर बनाएं, और आई एम श्योर कि आपकी जिंदगी काफी बेहतर हुई होगी।